अदृष्टमात्मनस्तत्वम यो वेद न समुह्यति। जो अदृष्ट को कारण मान लेता है, प्रारब्ध को कारण मान लेता है, उसे मोह नहीं होता। नंद बाबा तो ये सब सुना रहे थे, लेकिन वसुदेव जी को ये सब बात अच्छी नहीं लग रही थी। वसुदेव जी के मन में तो हो रहा था कि मेरे दो दो पुत्र इनके घर में, और ये अपना घर छोड़कर यहाँ मथुरा में घूम रहे हैं और हमको प्रवचन सुना रहे हैं, हमको ज्ञान बता रहे हैं। मेरे दो दो बालक इनके घर में, अगर कोई उपद्रव वहाँ हुआ, कोई घटना घटित हुई तो कौन संभालेगा? इनको तो गोकुल में रहना चाहिए। अंत में वसुदेव जी से रहा नहीं गया और वसुदेव जी ने नंद बाबा से कह दिया। वसुदेव जी ने कहा कि करो वै वार्षिको दत्तो राज्ञे दृष्टा वयंच वह। आपने राजा कंस का वार्षिक कर दे दिया, हमारी आपकी मुलाकात भी हो गई, अब आपका रुकना यहाँ ठीक नहीं है, आप जल्दी से गोकुल के लिए चले जाओ। नेहस्थेयम बहुतिथम संत्युत्पाताश्च गोकुले। आपका यहाँ रुकना ठीक नहीं है, क्योंकि गोकुल में कोई बहुत बड़ा उत्पात होने वाला है, इसलिए आपका पहुंचना बहुत जरूरी है, आप जल्दी से जल्दी गोकुल चले जाओ। नंद बाबा गोकुल के लिए चल पड़े, लेकिन रास्ते में नंद बाबा सोचते जा रहे हैं, वसुदेव की वाणी कभी झूठी नहीं होती। नंदः पथि वचः सौरेर्न मृषेति विचिन्तयन्। सूरसेन के पुत्र सौरी, वसुदेव जी का एक नाम है सौरी, इनकी वाणी कभी मिथ्या नहीं होती। नंद बाबा सोचते जा रहे हैं कि वसुदेव की वाणी कभी झूठी नहीं होती, और उन्होंने कहा है कोई उत्पात होगा। क्या उत्पात होगा, ये सोचकर नंद बाबा का मन भयाक्रांत होने लगा। लेकिन करते क्या? गोकुल के लिए चले तो बार बार भगवान का स्मरण कर रहे हैं। हरिम जगाम शरणम उत्पातागम शंकितः। उत्पात की आशंका से आशंकित होकर हरिम जगाम शरणम, हरिः शरणम हरिः शरणम, इसी मंत्र का जप करते हुए, चिंतन करते हुए नंद बाबा गोकुल के लिए चल पड़े। और जब तक नंद बाबा गोकुल पहुंचते तब तक पूतना पहुंच गई। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी, शिशूंश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम व्रजादिषु। कंस के द्वारा भेजी गई पूतना बालघातिनी गोकुल पहुंच गई, और उसने अपनी माया के द्वारा सुंदर वेश बनाया। योषित्वा माययात्मानं प्राविशत कामचारिणी। माया के द्वारा उसने सुंदर स्त्री का वेश बनाया और अपने स्तन में कालकूट विष लगाकर आभूषणों से सजी हुई राजरानी के समान श्रृंगार धारण करके गोकुल की गलियों में घूमने लगी। ब्रज के गोप ग्वाल बालों ने जब पूतना को देखा तो सब आपस में कहने लगे, कौन हो सकती है? मनोहरंतीम वनिताम ब्रजौकशाम। ब्रजवासियों के मन को, चित्त को हरण करती हुई पूतना गोकुल की गलियों में जब घूमने लगी तो सब गोप ग्वाल बालों ने आपस में कहा, ये कौन हो सकती है? अपने गांव की तो है नहीं, पड़ोस के गांव में भी इसको कभी हमने नहीं देखा, ये कहां से आई है और ये कौन है? तो सभी ब्रजवासियों ने आपस में चर्चा की, कहीं ऐसा तो नहीं साक्षात महालक्ष्मी ही अपने प्रियतम नारायण का दर्शन करने के लिए गोकुल में आ गई हूं। अमम सताम भोज करेण रूपिणीम गोप्य श्रियम द्रष्टुमिवागताम पतिम। साक्षात महालक्ष्मी ही अपने प्रियतम पति का दर्शन करने के लिए आ गई हूं। इस प्रकार गोप ग्वाल बाल आपस में चर्चा कर रहे थे। पूतना सोचने लगी, मैं कहां से अपने कार्य की शुरुआत करूं। इधर भगवान श्याम सुंदर ने भी मन में विचार किया, ये पूतना बालकों की हत्या करने के लिए आई है, ये किसी भी बालक को दूध पिलाएगी तो बालक तो मर जाएगा, और ये ब्रज के जितने बालक हैं ये सब बड़े होकर के मेरे सखा बनेंगे, इन्हीं के साथ हमको लीला करनी है, तो इन बालकों की रक्षा करनी चाहिए।
मगर भगवान ने मन में विचार किया, पूतना पहले मेरे पास आ जाती तो मैं इसका काम निपटा देता। भगवान ने मन में संकल्प किया, इधर पूतना के मन में भी संकल्प आया। पूतना ने सोचा मैं कहां से अपने काम की शुरुआत करूं, तो देखा नंद बाबा के द्वार पर बड़ी भीड़ थी, लोगों का आना जाना लगा था। को प्रविशत को निकसत गृहते, कोई प्रवेश कर रहा है कोई निकल रहा है। नंद बाबा के द्वार पर खूब भीड़ थी। पूतना ने देखा, पूतना ने सोचा चलो यहीं से काम की शुरुआत करते हैं, यहाँ भीड़ में कोई ध्यान भी नहीं देगा और हमारे काम की शुरुआत हो जाएगी। यह सोचकर पूतना नंद भवन की ओर चली। भगवान ने भी मन में कहा, आओ पूतना मौसी, यहीं से मैं भी अपने काम की शुरुआत करूंगा। भगवान का काम क्या है? बोले परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। दुष्टों के संहार के लिए ही तो भगवान का अवतार हुआ। इसलिए भगवान ने कहा, आओ पूतना मौसी, यहीं से मैं भी अपने कार्य की शुरुआत करूंगा। अब तो पूतना नंद भवन में प्रवेश करती है। ज्यों ही पूतना ने नंद भवन में प्रवेश किया, उसी समय भगवान श्याम सुंदर ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। विबुध्यताम बालकमारिकाग्रहम चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः। चराचरात्मा गोविंद कृष्ण ने अपनी आंखों को बंद कर लिया, पूतना को देखा ही नहीं। भगवान ने अपनी आंखों को क्यों बंद कर लिया? फिर भगवान ने सोचा इस पूतना को क्या देखें, ऐसी पापिनी का तो मुख देखना भी पाप है जो बच्चों की हत्या करती है। इसलिए भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। भगवान ने इसलिए भी अपने नेत्रों को बंद कर लिया कि भगवान के नेत्र में करुणा और कृपा का वास है। भगवान ने सोचा पूतना को अगर मैं देखूंगा और कहीं हमको दया आ गई तो इसका उद्धार कैसे होगा। इसलिए भगवान ने अपने आंखों को बंद कर लिया। विबुध्यताम बालकमारिकाग्रहम चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः। चराचरात्मा भगवान गोविंद ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। पूतना आई और चट्ट से भगवान श्याम सुंदर को अपनी गोद में उठा लिया। यशोदा और रोहिणी वहीं खड़ी थीं, लेकिन वो रोक नहीं पाई। क्यों नहीं रोक पाई? बोले बरस्त्रियम तत्प्रभया च धर्षिते निरीक्षमाणे जननी ह्यतिष्ठताम। पूतना इतनी सजी संवरी थी, उसके हाव भाव को देखकर, उसकी साज सज्जा को देखकर यशोदा रानी और रोहिणी को लगा कि कोई बहुत बड़े घर की होगी। अगर मैं इसको रोकूंगी टोकूंगी तो कहीं बुरा न मान जाए। यह सब संकोच हुआ और इसी संकोच के कारण यशोदा ने और रोहिणी ने कुछ कहा नहीं और पूतना ने लाल जी को गोद में उठा लिया और गोद में उठाकर तुरंत अपने विषसिक्त पयोधर को लाल जी के मुख में दे दिया। तस्मिन् स्तनम दुर्जर वीर्यमुल्बणम घोरांकमादाय शिशोर्ददावथ। विष से बुझे हुए अपने पयोधर को लाल जी के मुख में जब दिया तो भगवान श्याम सुंदर ने भी अपने दोनों नन्हे नन्हे हाथों से पूतना के पयोधर को कस करके पकड़ लिया। सुखदेव जी कहते हैं कि गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्यतत्। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्यतत्। भगवान अपने नन्हे नन्हे हाथों से पूतना के पयोधर को कस करके पकड़ लेते हैं। गाढ़म कराभ्याम, गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्यतत् प्राणैहि समम रोष समन्वतु पिबत। पूतना के स्तन को कस करके भगवान ने पकड़ लिया और रोष से समन्वित होकर भगवान पूतना के दूध को पीने लगे और दूध के साथ साथ भगवान पूतना के प्राण का भी कर्षण करने लगे। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की, श्री राधा माधव भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। भज राधे राधे गोविंद गोविंद।
राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे